आज दोबारा में सात से आठ प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आपको बता दें कि सात से आठ प्रोग्राम में हम एक खास शख्सियत को मदऊ करते हैं और आपके दिए गए और पूछे गए सवाल उनसे पूछते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ एक खास शख्सियत है। आपको बता दें कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल जो शख्सियत है वो है मुजफ्फर शाह साहब। आपको बता दें कि ये वाइस प्रेसिडेंट है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह भी है। इनसे पूछते हैं वो तलक सवालात जो आपने भेजे हैं। शाह साहब बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हम कहते हैं कि शाह साहब एक कामयाब बिजनेसमैन है आप। माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को आपने नौकरियां दी है। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि 370 के बाद सिचुएशन क्या रही, अभी भी हजारों लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। हजारों नहीं सैकड़ों कर रहे हैं। बात नहीं है। सैकड़ों मैं आपसे सिर्फ इतना कह दूं कि ये शुक्र है कि मैं आज पहली बार जब हम अरेस्ट हुए 4 अगस्त की रात को 2019 को, उसके बाद 7-8 महीने के बाद हमको रिलीज किया गया थ्रू कोर्ट ऑर्डर, ना कि सरकार ने छोड़ा, हमने अपनी रिलीज कोर्ट से ली जी। इसीलिए तो और उसके बाद क्योंकि कोविड का फिर मामला हुआ और आज मैं पहली बार अपने घर से या मैं अपनी मासी को देखने को कार जाता हूं, पहली बार मैं आया हूं किसी दूसरी जगह पे। ये हमारी डेमोक्रेसी की शान है क्या जब घर से बाहर है? ये मैं नहीं कह सकता हूं। हमारी डेमोक्रेसी को बहुत कुछ जो 5 अगस्त के बाद जो हमारे ऊपर वार हुए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों के ऊपर, डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए थी वो डेमोक्रेसी आज है नहीं, बदकिस्मती। आप कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह भी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको नहीं कहिएगा, दैट वाज अ कमेटी फॉर्म्ड बाय द एंटायर सिविल सोसाइटी इंक्लूडिंग द जो हमारे सियासी पार्टीज थी, उनकी एक 5-6 मेंबर्स की एक टीम बनी थी। दैट वाज अ सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A एंड 370 जम्मू कश्मीर के लिए। उसको मैं तो किन इशारों पे बनी थी? मैंने आपको कहा यहाँ के लोगों के इशारों पे। एक बहुत बड़ा एक इलाके की पसंद लोग भी इसमें थे, इसमें सब थे जी। ये बहुत ही एक यूनिक एक मामला था और मुझे खुद मालूम नहीं था कि क्या एक ये डिबेट होने वाला है कश्मीर में। मैं उन्हीं दिनों दिल्ली से आया था तो मुझे वहां मदऊ किया गया और उसमें मेन स्ट्रीम था, उसमें सिविल सोसाइटी थी, तमाम सिविल सोसाइटी थी, उसमें बार एसोसिएशन थे, उसमें आपके जैसे आपने कहा सेपरेटिस्ट कीमे से लोग थे और उसमें खुसूसन ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग थे और करीब 100-150-200 लोगों का वो एक बहुत बड़ा एक राउंड टेबल था। उसमें से 5 आदमी को उन्होंने चुना कि भाई प्लीज आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए हमको, सिविल सोसाइटी को, पार्टीज को बालातर छोड़कर जी। और ये देखिए कि ये क्या हो रहा है जो हम सुन रहे हैं आज, 35A पे वार होने वाला है, 370 पे वार होने वाला है। सो उस पर मैंने उसको डरा रहे थे, मरकजी सरकार को डरा रहे थे कि अगर 370 आपने उठाया, कुछ हुआ तो यहाँ खून की नदियां बहेगी, लोग घर में रहे, घरों से ऐसा किसी ने नहीं। हमने कहा आप पिछले 70 सालों से मरकजी सरकार को डराते रहे, अपना कम हो गए हैं। मरकजी सरकार तो अभी भी डर रही है। किससे डर रही है? आप ये कदगन छोड़ दीजिए जनाब तारिक साहब, मरकजी सरकार को कहिए ये कदगन छोड़े। दूर आए हैं, कौन से कदगन है? नहीं आज है, पहले तो मैं नहीं आ सकता था। जो 5 अगस्त 2019 का फैसला लिया है मरकजी सरकार ने, मैं चूंकि आपने डेमोक्रेसी की बात कही, मैं डेमोक्रेटिकली आपको बोल रहा हूं खुलेआम कि दैट वाज अ ब्लंडर कमिटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट ऑन जम्मू एंड कश्मीर और उसका भुगतान हम लोग आज कर रहे हैं। अब कैसे? इट इज नॉट अ स्मॉल मैटर। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार कर दिया। यू आर स्वर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, जिसको कहते हैं हिंदी में, नमन किया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तार-तार कर दिया। किसने किया वही पूछ रहा हूं। 370 को आपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया, वो तार-तार करना नहीं हो। इट इज द बेसिक। सुनिए मैं आपको बताऊं, आई टेल यू समथिंग जी। इट फॉर्म्स द बेसिक, वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 370। 370 को न पार्लियामेंट, न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
न प्राइम मिनिस्टर, न सुप्रीम कोर्ट। दे कैन नीदर रिपील इट नॉर अमेंड इट नॉर एब्रोगेट इट। तो फिर किसने किया? ये आपने बंदूक सर पे रखकर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सुनिए, मैं बताऊंगा एक बात। उसके बाद आपने जो कार्रवाई यहां पर की वो करके सुबह आपने बिल एक पेश लाया पार्लियामेंट में, नोटिस दिए बगैर। जी, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री इंडिया। और शाम को आपने इसका वोटिंग कराया क्योंकि आपके पास नंबर्स हैं। जरूर भाई आप कीजिए, मगर इन्फॉर्म कीजिए क्या करने जा रहे हैं आप। हमको यहां पर क्या कहा आपने? यहां के चाहे ट्रेड के लोग थे, चाहे आपके साथ जो हमारे वाबस्ता हैं टूरिज्म के लोग, उस वक्त हमारा टूरिज्म यहां पे 3-3.5 लाख टूरिस्ट था। करीब 4-4.5 लाख लोग हमारे यहां पर काम कर रहे थे एज डेली वेजर्स। अब तो उससे सुनिए क्या हुआ, बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट हो गया, आप डर रहे हैं उससे? भाई साहब, इन्वेस्टमेंट से कौन डरेगा? दैट इज अ वेलकम थिंग। मगर किन हालात में आपने तो 370 ओके, मैं तारिक साहब एक बात बताइए, 5 अगस्त से अभी तक 1 साल होने लगा जी। आप बताएं मुझे, शो मी वन इन्वेस्टमेंट दैट इज कमिंग इनटू दिस। नहीं, आगे भी कह रहे हैं कि शो मी वन इन्वेस्टमेंट। कोविड है, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। टाइम लगेगा, मरकजी सरकार कह रहे हैं टाइम लगेगा। भाई टाइम दे, आप लोग डरा रहे हैं। मैं एक बात, कोई नहीं डरा रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई जो चीज आपने गलत की है, बैठिए। 4 अगस्त को जब हम अरेस्ट हुए उस वक्त गुपकार डिक्लेरेशन हुई जी। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि भाई हम लोग आपके गवर्नर के पास गए थे, गवर्नर साहब से हमने कहा था कि भाई आप जो इस वक्त ये फौज का यहां पर इतना जबरदस्त मूवमेंट हो रही है और यहां पे डर लग रहा है लोगों को, टूरिस्ट यहां पर है, अमरनाथ यात्रा चल रही है और इतने ये डिफरेंट किस्म के ये शोशे उड़ रहे हैं, कुछ होने वाला है कि यहां पर क्या करने जा रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या कहा, हमारे गवर्नर सत्यपाल जी ने, इसे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। तो आप और रातों रात और वो गुपकार डिक्लेरेशन में ये लिखा था कि नो, उसमें एक चीज बहुत अच्छे से जो हुआ, किसी भी सियासी पार्टी को यह मौका नहीं देने दिया गया कि वो कोई ट्रबल क्रिएट करे। क्यों हम अपने बच्चों को मारेंगे रास्ते में? 1 लाख लोग से ज्यादा अभी तक यहां जान बाग हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम लीडरों की वजह से है, जिन्होंने आज तक झूठ बोला है, बेवकूफ बनाया है। इन्वेस्टमेंट आती रही, 80,000 करोड़ मरकजी सरकार ने दी और कौन से 80,000 करोड़ जेब में भरे। मेरी बात सुने जी, जहां तक आप 80,000 करोड़ की, तारिक साहब बुरा नहीं मानना, नहीं आप कहिए। क्योंकि आपका एक रेपुटेशन बन रहा है बहुत अच्छा। जी बताइए। कि आप जो आपके सामने बैठता है उसको आप बिल्कुल उसको ग्रिल करके छोड़ देते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है। मगर आप आज मैं आपको ग्रिल करूंगा। जी प्लीज करिए, इजाजत है? आपका हक बनता है। कौन से 80,000 करोड़ आपने जो बताया, जो पार्लियामेंट में मैं आपको बताऊं, सुनिए, अनाउंस किया गया 80,000 करोड़ वाज अ पैकेज दैट वाज गिवन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर फ्लड्स। बिल्कुल राइट। और मैं खुद फ्लड विक्टिम हूं एक। जी। मेरे घर में 22 फुट पानी रहा 2 महीना। जी। मुझे आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला उसका। कहां है वो 80,000 करोड़? नहीं हो सकता। हाँ, अगर कुछ उसमें से आया हो आपको बता देना चाहिए। जैसे मैं तो आई एम सरप्राइज्ड, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। हमने जी 80,000 करोड़ भेजे, 40,000 करोड़ भेजे। तब अगर भेजे, तब बात सुने मेरी, अगर आपने भेजे जी, किसको भेजे? जो हुकूमत कहां भेजे? जी नहीं, और आपने बताया उसका गलत इस्तेमाल हुआ। अगर गलत इस्तेमाल हुआ पहले तो बोलिए कि भेजे कहां है, कहां पर वो आप देखिए, आप सवाल पूछ सर, नॉट इवन 1/10 हैज रीच्ड कश्मीर, नॉट इवन 1/10 हैज रीच्ड। वो पहले बताइए। अच्छा, अब मैं आपको एक और सवाल करूंगा इस बारे में। I will also today try and tell the viewers through your channel. I am very happy that you called me here. Please sir, आप कैरी करें। आपने डिसीजन लिया, मैं जब आपकी तरफ मैं समझ गया। सरकार जी, आपकी चैनल जो भी देखेगा, कल को हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ये देखे, होम मिनिस्टर साहब ये देखते होंगे जी, जरूर देखें। हमारे मेरे अजीज मित्र हैं आज के नहीं, बहुत सालों से, डॉक्टर जितेंद्र जी, उनके वालिद मेरे वालिद के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे जी, शेर कश्मीर की सरकार में और खुद शाह साहब की सरकार में, और बहुत नामवर थे और बहुत ही एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे। उन लोगों ने इतना झूठ बोला पार्लियामेंट में और आपने डिसीजन ले लिया, चले मान लिया जो दोस्त भी बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं, सियासत में होता रहता है। एक मिनट, मैं कह रहा हूं आपसे, जम्मू कश्मीर का जो लॉस है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने 5 अगस्त का फैसला लिया, एक ब्लंडर किया उनने, ठीक है, उसको छोड़ दिया इधर को। मेरा टूरिज्म बैठ गया
हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, जी, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, और इन सारों का खुमियाजा, इन सारों का जितना हमारी ट्रेड ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो शाखें हैं, उन्होंने एक ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर वी हैव लॉस्ट अबाउट 35,000 करोड़ अभी तक हमारा लॉस हुआ है जी, क्योंकि मेरा टूरिज्म खत्म है, टैक्सी वाला खत्म, हैंडीक्राफ्ट खत्म, हॉर्टिकल्चर खत्म, एग्रीकल्चर में इस पर शामत आ गई हमको, और उसके ऊपर हमने आपके स्टूडेंट्स पे जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेट डाला है, विच हैज नेवर हैपेंड इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, कि आप एक साल तो के लिए इंटरनेशनल थॉट्स क्रिएट किए जा रहे हैं आपकी वजह से, इसलिए चीजें हो रही है। ना, मेरी एक बात सुने पहले आपने जो लॉस मुझे करवाया है, आपका डिसीजन है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जी, डिसीजन। जी, मैं समझ रहा हूं, जी बताइए। इट इज अ लॉस ऑफ 30,000 करोड़। उनको मौका दे, उनको मौका दे, It is a loss of 30,000 उनको मौका दे, आप मौका नहीं दे रहे हैं। मुझे आपका 80,000 करोड़ चाहिए ही नहीं, मुझे आपके 1 लाख करोड़ चाहिए ही नहीं, मुझे अपने 30,000 करोड़ वापस दीजिए जो आपने नुकसान कराया मेरा, आफ्टर यू गेव अ डिसीजन ऑफ। और जो पिछले 70 सालों से आपने पैसा लिया मरकजी सरकार से, यहाँ पे कुछ काम भी नहीं हुआ। क्यों? बहुत सारे लोगों पे एलिगेशंस है, करप्शन चार्ज है। आप देखिए, वो आप उन पर लगा सकते हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, वो भी मेन स्ट्रीम में है, आप भी मेन स्ट्रीम में, क्या आप एक नाकाम लीडर की तरह बात कर रहे हैं? मैं जिम्मेवार हूं बात करने की, शेर कश्मीर कहते हैं क्योंकि वो जिंदा नहीं है, हम उसके पार्ट एंड पार्सल थे, बिल्कुल, और रहेंगे भी हमेशा। मैं जिम्मेवार हूं अपने वालिद मोहतरम की सरकार का। ओके, फारूक साहब के भी आप जिम्मेदार है। सुनिए, मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं जी ये बहुत लोग ये सवाल करते हैं, ये आपकी चैनल्स पे मैंने देखा है, बाहर के ये एंकर्स इस तरह बोलते हैं। नहीं, ये आपके मकामी लोग चल रहा है जी, 70 ये मकामी चैनल है, 70 साल से क्या हुआ यहाँ पर, मैं बताऊं आपको। बताइए। बंदूक चला? सुने, नहीं, मेन स्ट्रीम में पैसे खाए, बंदूक चला 1989 में जी, 1989 में, 1989 की मैं बात कर रहा हूं। 1989 तक आपका यहाँ पे मैं गिनवाता हूं आपको। नेशनल हाईवे बाईपास श्रीनगर जम्मू, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस, बिल्कुल, ललदेव हॉस्पिटल, बोन एंड जॉइंट, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ठीक जी, हॉस्पिटल्स का चारों तरफ से एक बिल्कुल ये जाल पिला, सड़कें आपकी, ये हम समझते हैं कि वो सुनिए, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस। नहीं, आप प्रेजेंट की बात करें। ये नहीं, मैं कह रहा हूं आपने क्या किया 70 साल, क्या 70 साल कुछ नहीं हुआ? नहीं, इतना ही किया आपने। आज और के मैं डेट में क्या क्या बताऊं, एक काम ये भी किया कि देखिए, जब ये अभी कोविड का किस्सा हुआ, कोविड के किस्से में ये हो गया कि बाहर आपने देखा इन मिलियंस 20 लाख लोग पैदल, जूता नहीं, बच्चे मर रहे हैं भूखे, दौड़ रहे हैं अपने घरों को, वापस जाने को कुछ नहीं। नहीं, वो हर एक जगह पे हो रहा है। नहीं, नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर कश्मीर में की मुझे बात बताएं जी, कौन आदमी इस तरह किया? अगर उस तरह से देखा जाए तो आप कहना कश्मीर क्या इज चाहते मच मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज फैक्ट। बिल्कुल, हर के पास अपना घर है, अपना घर है, अपना छत है, माशाल्लाह 2 वक्त की रोटी खाते हैं, और अगर कोई नहीं खाता, तो ये पैसा कहाँ आया लोगों के पास? कौन सा पैसा? पिछले कई सालों से, दहाइयों से कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, यहाँ पे हालात खराब रहे, हर एक के पास प्रॉपर्टी है, हर एक के पास घर है। और मेन स्ट्रीम की बात करें तो आप लोग, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम है, नहीं, सबकी मैं बात करूंगा, सबकी बात करूंगा। तो मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े घर है, कहीं दुबई तो कहीं अमेरिका, कहीं और बनाए हैं आपने, फ्लैट्स बना रखे हैं, पैसा खरीदा। ये पैसा आया कहां से? और जब 370 की बात होती है सर, तो आपको लगता है कि अब आपकी जो वैल्यू है वो म्युनिसिपलिटी एक अफसर की तरह है, अब आप सीएम नहीं बनेंगे, अब आपसे मिलना मुश्किल नहीं होगा। डर गए ना आप? नहीं, आपने पहले कहा कि यूटी में तो अब आपको दिल्ली जाके साइन कराना पड़ेगा, इससे पहले तो आप वजीर आजम को डराते थे। सुनिए, अभी भी वो डरते हैं हमसे। अब नहीं डरते, छोड़िए ना जी, वो अलग की बात है, उससे भी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने 3 इश्यूज उठाए जी। आपने कहा करप्शन के बारे में कि ये पैसा आया और इसी से फलान 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 के पास गया। आज तक किसी एक एंकर ने, जैसे आपने एक जनरल स्टेटमेंट जी, बिल्कुल, कि मेन स्ट्रीम आपने तब से अब तक क्या किया है, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, अपने घर भरे हैं, मकानात बनाए हैं, यहां पर बनाए हैं, बाहर बनाए हैं, लोग पूछ रहे हैं। मगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आज, माय डियर तारिक, प्लीज बी स्पेसिफिक, गिव मी द नेम्स, नाम दीजिए। मुश्किल तो नहीं होगा? मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, दीजिए, अभी दीजिए मुझे नाम, अभी जवाब दूंगा। फारूक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स स्कैम है। एब्सोल्यूट रबिश। जो केस उन पे है वो क्या है फिर? एब्सोल्यूट रबिश। जो उन पे इल्जामात लगाए गए वो क्या है? मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि आप सुनकर ये चौंका गए होंगे। एब्सोल्यूट रबिश।
आप बता सकते हैं क्योंकि Zero, आपका मैं इतना रिश्ता बता सकता हूं, इट हैज नो बेसिस दैट केस, कोई बेसिस नहीं है। अगर उसमें बेसिस होता वो बाहर नहीं होता आज। नहीं, कोई एग्रीमेंट हुआ है अंदर? देखिए, मैं एग्रीमेंट तो नहीं जानता हूं किससे क्या हुआ है। जहां तक मुझे पता है एग्रीमेंट की कोई बात ही नहीं। फिर क्या हुआ अंदर, क्या हुआ, कौन सी बात ही चली? क्योंकि कहीं अंदर नहीं तो- हमारे अंदर लीडर, देखिए- और मैं एक लीडर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं मेन स्ट्रीम। देखिए, अंदर में तो मैं हूं ना आप हैं। मैंने अपनी रिहाई, मेरी मदर की रिहाई और मेरे छोटे जो मामू हैं डॉक्टर मुस्तफा कमाल की रिहाई हमने कोर्ट से ली। हमने कहा किस बारे में आपने हमको बंद किया है? झूठ बताते हैं आप। पुलिस ने झूठ लिख के दिया कि यहां तो कोई अरेस्ट ही नहीं है, ये तो खुले हैं, ये तो फ्री है। हम उनको बताया भाई चलो कल तब दिखाओ। कल जब आप हुकूमत थे तब तक तो पुलिस की आप तारीफ करते थे, आज आप कहीं नहीं रहे तो आज आप पुलिस की मुखालफत करते हैं। Because my administration here, they have given in writing to the court क्या that we आप have not arrested them, और and parliament then में we भी- proved that yes, we were under arrest, and the court had to release me. मुझे कोई मिन्नत नहीं रखी है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे छोड़ा है। मैं अपने दम पे निकला हूं बाहर। जी, मुझे ये पता नहीं, आप मुझे कहते हैं कि आपने जी फारूक साहब ने ये किया, फलाने ने ये किया, डिमकाने ने ये किया। आई कैन नॉट आंसर फॉर देम। आपने सवाल उठाया क्या क्रिकेट का स्कैम है? जहां तक मुझे नॉलेज है देयर इज नो केस, एब्सोल्युटली नो केस। बहुत सारी ऐसे बातें सामने आई हैं पुलिस की तरफ से भी, और अगर हम यहाँ पे हम करप्शन जो हमारा ये है डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी आया है कि फारूक साहब, बहरहाल मैं एक इंडिविजुअल पे नहीं जाना चाहूंगा, मुफ्ती की बात करता हूं। अभी आपको वो भी बताऊंगा। बात कही, बहुत जगहों से ये बातें आई हैं, बातें आई है भाई आपके आप पास करेंगे? मेरे भैया तारिक साहब, इफ यू आर आस्किंग मी सच अ क्वेश्चन और आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी ये बातें सामने आई हैं, सामने लाओ। नहीं, आप मुजफ्फर साहब, ये पुलिस ने लिखा है, ये अकाउंटेबिलिटी कमीशन बोलता है, ये वहां का इदारा बोलता है, इस चीज में फारूक अब्दुल्ला मुलव्वस है। अगर है मुलव्वस है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर नहीं है तो नहीं है। अच्छा, और एक मौजू पे आते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। डोमिसाइल की बात की जा रही है, हर जगहों पे इशू उठा रहे हो। आपके बारे में अगर बात करें तो आप बहुत ज्यादा इस पे लिखते भी हैं और टीवी पे आते भी। इस बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए, है क्या ये, और आपको डर किस बात का? मैं बार बार डर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कहा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है उन पर एतबार उठ गया है। शाह साहब, एक बात बताइए, ये जो आप दिल्ली को भी घुमा रहे थे, पाकिस्तान को भी घुमा रहे थे, अब तो आप लोगों का वक्त गया है, अब नई पीढ़ी आएगी आगे और आपको तो निकाल के ही बाहर रहेगी। सुनो यार, बखुदा अभी भी वो घूम रहे हैं इस तरह, याद रखना मेरी बात, क्योंकि वो नौजवानों को मौका देना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कौन रुक रहा है? आप नहीं दे रहे आपने थे। डोमिसाइल की बात कही, नहीं है क्या? थोड़ा सा पहले लोग को समझाए, लोग को समझाए किस चीज का डर भाई? मेरा बाप 16 साल जेल में था। शेर कश्मीर जिनके साथ वो जेल में थे 22 साल जेल में थे। क्यों थे? मैंने तमाम जेलें देखी हैं। जेल में क्यों थे? 1953 से। उस पर डिबेट करनी होगी, मैं शुरू करूंगा अभी, कोई बात नहीं है। फिर कभी उस पर अब करेंगे, अब क्योंकि- जो मेरा, और मैंने खुद तमाम जेलें देखी हैं, वैसे थे एक छोटे बच्चे और कॉलेज के टाइम। अच्छा, एक मुझे इन जेलों से फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप हर एक पार्टी के लीडर से मिलते हैं और आप किसी के साथ इख्तिलाफ हो तो नहीं रखते आप, जानते हैं। और हमने देखा कि आपने मेन स्ट्रीम को एक करने की कोशिश की। मेरे मेन स्ट्रीम में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊं, जो सेपरेटिस्ट स्कीमा है, क्योंकि ये कश्मीर एक बहुत एक छोटा सा एक छोटी सी जगह है सर, मैं सवाल इसमें हर कोई किसी का या तो रिश्तेदार है या अपना दोस्त है। इस पे मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप हर एक के साथ मिलते हैं, जुलते हैं अच्छे से। क्योंकि कोई गन नहीं लगी हुई है। तो ये मुझे बताइए, जो लोग बंद थे और चाहे मरकज सरकार एक बंद नहीं थे या पुलिस जो आपने कहा, खाना कैसा मिलता था उनको? अच्छा, किनको? जो बंद थे लीडर्स, चाहे फारूक साहब थे या बाकी महबूब मुफ्ती भी बंद फारूक है। साहब तो अपने घर में बंद थे जी, तो खाना बाहर से घर में बनता था ना? ये बिल्कुल घर में बनता है, अच्छा खाना बनता था माशाल्लाह। जैसे आप और मैं खाते हैं वो भी खाते हैं। अच्छा, जो लोग जेल में बंद थे, जैसे महबूब मुफ्ती है, बाकी लोग बंद थे, ठीक है, कई जगहों पे ये बंद थे, या जो छोटे हमारे लीडर्स है वो भी बंद थे, उनको भी ठीक मिलता था? क्योंकि बड़ी बड़ी बिल आई थी, 2-4 करोड़ रुपए की तो बिल आई थी खाने की। देखिए, मैं इतना ही कह सकूंगा, आदमी उतना ही खाएगा जितना उसको पेट में पचेगा। नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी, जब आप किसी जेल में रहते हैं ना, क्योंकि मुझे जेलों का बड़ा तजुर्बा है, मैंने शेर कश्मीर की जेलें देखी हैं, अपने वालिद की जेलें देखी हैं, कैसे वो खाते थे, पीते थे, रहते थे, अपनी दुआ अपने इबादत में कैसे लगते। अच्छा, आप घर को भी जेल कहते हैं? जब घर में आपको 2 दिन नजर आता है उसको भी जेल कहते हैं? आपका ये जो स्टूडियो है ना, कल को मैं इसको सब जेल मुकर्रर करूंगा। कैसे? बड़ा नहीं, मैंने कहा अगर मैं मुकर्रर करूं कल उसको,
आप भी यहां उसी तरह रहेंगे जिस तरह नॉर्मली रहते थे आप। और जेल अगर आपको किसी पैलेस में भी रखा जाए, जेल जेल है मेरे भाई। एक दिन आपको कुछ लगेगा अच्छा अपनी गलतियों पे पछतावा होता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा जी, अपनी गलतियों उसके बाद जेल जेल है भाई जी। अपनी गलतियों पे पछतावा होता है कि आप लोगों को बंद रहना पड़ा? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल जी। तो हम डोमिसाइल पे बात कर रहे थे, तो नॉट एट ऑल। और उसका खुमियाजा भुगतना है सबको। ये ख्वाब देखते हैं आप? खामखा में आपने जेल में बंद कर दिया, किस लिए बंद किया भाई? व्हाट फॉर? क्या ये ख्वाब देख रहे हैं आप? क्या मुझे बताइए आप तारिक साहब, किया क्या था? आप लोग डरा रहे थे, ये मरकजी सरकार कह रही थी, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ आप जुड़े थे। मरकजी सरकार, जो आज की मरकजी सरकार है ना, इसमें भी मेरे बहुत ही अजीज तरीन दोस्त हैं। बिल्कुल, एक तरफ से मैं दोस्ती और उनको दूसरी भी तरफ कह से रहा हूं, सीना मैं उनको भी ये कह रहा हूं कि भैया मेरे, आपका जो अनफिनिश्ड एजेंडा था 1953 से जम्मू महासभा का, आप उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हो। मेहरबानी करके आपको टारगेट करना है मुझे और मेरी फैमिली को, करो, मगर मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर को छोड़ो। कश्मीर को टारगेट मत करो। डोंट टारगेट दिस चिल्ड्रन हियर। ये कदगन बंद करो, कम्युनिकेशन लॉकडाउन बंद करो। यहां पे रास्ते में लोगों को चल नहीं सकते हैं लोग। नहीं, इंटरनेट तो चल रहा है, 3G क्या वो इंटरनेट है? 3G या 2G, इज दैट इंटरनेट? मुझे कल को, मैं आप कोविड में, आज हम बैठे हुए हैं, जियो का इनॉग्रेशन हो गया, मुझे जियो से चल रहा है, मुझे जियो से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा डॉक्टर ट्रीट कर रहा है अपने पेशेंट को, अगर उसके पास 4G हो, ही कैन बी टॉकिंग टू एवरी सिंगल जो इस पर कर रहे हैं, ये इस पर काम हो रहा है, इस पर कोविड पे जी, जितना वो उस पर रिसर्च हो रही है, दे कैन बी इन डायरेक्ट टच विद दोस डॉक्टर्स, बट माय डॉक्टर्स कैन नॉट डू दैट। तो आप लिख के दे इनको, एंड माय चिल्ड्रन, और हमारे आपके बच्चे, मेरे बच्चे। नहीं, ये तो कह रहे हैं सोशल मीडिया गलत कौन इस्तेमाल सी हो रहा बात है? एंड इट इज द ओनली स्टेट इन दिस कंट्री, ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज कम्युनिकेशन लॉकडाउन। मैं आपकी चैनल से माशाल्लाह, मैं आज अपने कश्मीर की एक लोकल चैनल पे आया हूं। मैं फख्र से आज ये बात कर सकता हूं। मैं यहाँ ओपनली बात कर रहा हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सिचुएशन कि मैं कहीं बाहर की चैनल पे नहीं बैठा हूं जहां पे मुझे इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा या मेरी आवाज को रोक दिया जाएगा। जाते क्यों हैं आप? मैं कभी नहीं जाता हूं। आई नेवर गो माई सेल्फ, नेवर। अच्छा, आज मैं किसी को वहां पर पीट दूंगा सीधा। आई विल यूज माय हैंड्स। यही तो 70 साल में हुआ कश्मीर में, मेन स्ट्रीम ने तो खाली यहाँ के लोगों को पीटा है, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने पिछले 70 सालों से क्या, भाई देखो, आप हिस्ट्री की जब बात करते हो ना, उसके लिए तो ये इल्जाम आते हैं सर, आप जवाब दें। पूरा नहीं, वो बिल्कुल वो टाइम तो नहीं है, 1 घंटे में हमें बात मुकम्मल करनी है। बात कर रहे हो कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ भाई साहब। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज हुआ, जब शेर कश्मीर ने ये क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाई, तब हमारे पास पजामा नहीं था पहनने को, हमारे पास जूता नहीं था। तो यही तो हम कर्जे के नीचे दबे हुए थे। आपका लैंड अपना नहीं था जिस पर आज आपको इतना फख्र है। वो कहां से आया? किसने दिया? मुझे या आपको? क्या वो शेर कश्मीर की देन है? बिल्कुल, किसी और की नहीं है जी। दैट इज अ डिसीजन दैट वाज टेकन एट दैट टाइम, विच इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या शाह साहब 20 लाख, सुनिए, 2 मिलियन हेक्टर, 2 मिलियन हेक्टर ऑफ दिस लैंड गोइंग टू द पीपल हु ओन्ड इट। और शेर कश्मीर ने क्यों किया? क्योंकि 75 लाख नानक शाही में जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनकी जायदाद को, उनके मकानात को, उनके जमीनों को, उनके पानी को, उनके माल मवेशी को खरीदा गया था। तो शेर कश्मीर ने जो है पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था और वो अपने के साथ खुश थे, तो आपको क्या नाराज किया? शेर कश्मीर जो थे वो पाकिस्तान को उन्होंने रिजेक्ट किया था, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमले भी हुए और वो हमेशा जो है हिंदुस्तान को अपना ताज समझते थे और सब समझते हैं। तो आज आपको क्या गिला है? क्या आपको हिंदुस्तान से गिला है या सिर्फ बीजेपी से गिला है? हमको बिल्कुल हिंदुस्तान के लोगों के साथ कभी कोई गिला कश्मीरी ने किया नहीं है। गिला आज भी बगैर ये चंद छोड़िए कुछ 2-4 स्टेट्स में जो आरएसएस की शय पर ये जो मारधाड़ होती है और जो ये लिंचिंग हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहां पर जम्मू कश्मीर के नागरिक को, कश्मीरी को बहुत ही इज्जत के साथ रखते हैं, जिस तरह हम लोगों को इज्जत के साथ रखते हैं। जब यहाँ पर आपके टूरिस्ट आते हैं, उसको अब पलकों पे उठाते हैं। बिल्कुल। अमरनाथ यात्रा पे हम एक हिंदू बहन, हिंदू भाई, हिंदू माँ, हिंदू बाप को आप और मैं ही तो अपने कंधे पे लेके अमरनाथ यात्रा कराते हैं ना। बिल्कुल। वही यात्रा आपने, मोदी साहब, आपने वो यात्रा बंद कर दी 5 अगस्त को।
आपने यहां से जो 4 लाख लोग यहां पर काम करते थे, नहीं, उनको डर था कि आप लोग पत्थर मरवाते हैं, आप लोग जेल गए तो कोई पत्थर नहीं चला। बताइए किसने आपको पत्थर मारा 5 अगस्त के बाद? क्योंकि आप लोग बंद थे इसलिए पत्थर नहीं चला। देखिए, अगर इस लीडरशिप को, जो भी ये लीडरशिप जो आप कहते हैं मेन स्ट्रीम जो भी है, अगर उनको पत्थर चलवाने होंगे ना, मैं अपने आप को शामिल उसमें कर रहा हूं, कल को पत्थर चलवाने हो, मारधाड़ करवानी हो, ये कौन सी बड़ी बात है? तो करवाते थे आप भाई, आफ्टर ऑल वी आर इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस। मगर क्या हुआ? हमारे किसी जबान से किसी का निकला? नो। नहीं, मैंने आपको फिर वो कहा, मैं अपने बंद थे। बच्चे को गोली के सामने नहीं आने दूंगा। नहीं, आप लोग बंद थे ना, आप लोग बंद थे ना, तो कहां से चलाते? ना तो गोली चला सकते थे ना जिसको पत्थर। चलाना होता है ना, वो चाहे बंद हो, उसको आप पाताल के अंदर भी रखो ना, वहां से भी काम तो इलेक्शन में ऐसा ही करते थे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कहने वाली बात है। अच्छा, इलाहाद की पसंद आज जो सईद अली शाह गिलानी है, उन्होंने एपीएससी आपने के साथ बीच में सईद अली शाह गिलानी साहब की बात रखी, आपने पहले डोमिसाइल के बारे में बात हाँ, की। चलिए ठीक है, आई लीव इट ओपन टू यू सर, इट्स योर शो, प्लीज। नहीं, डोमिसाइल पे बताइए, वो है क्या, लोगों को कंफ्यूजन है, वो जरा थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, जो आज डोमिसाइल एक्ट यहां पर जिस तरीके से लागू किया गया, उसको इट हैज नॉट बीन डन अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019। राइट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का इट हैज बीन चैलेंज्ड, उसमें बहुत सी पिटिशंस हैं, हमारी भी हैं, बाकी लोगों की पिटिशंस है, दैट इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। राइट। सो आज जो डोमिसाइल एक्ट यहां पर लाया है उन्होंने वो लाया है थ्रू आर्टिकल 309 ओके ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉसिबिलिटी है कि उसके नहीं, मेरी बात सुनिए। सो जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये चैलेंज्ड है इस वक्त बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो अच्छा यही रहता कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, उनको खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑनर करना पड़ेगा। दे हैव टू वेट टिल द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द डिसीजन। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले ही उसको दूसरी तरीके से नाफिज करवाते हैं। अच्छा, कल को अगर मैं ये केस जीत गया और मैं आपको आपकी चल के थ्रू बता दूं, ये जो 370 का 35A का जो केस है, इट इज वाटर टाइट। अभी तक तो इस पर फैसला भी आ जाना चाहिए था। 2 दफा पहले, 3 दफा पहले ये ऐसे ही केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए, फेंक दिए बाहर, क्योंकि उनमें कोई दम ही नहीं है। इसी तरह 370 जिस तरह से किया गया है, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। इट इज वो जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर जिस दिन भी ये केस लगेगा और आप ये देखेंगे, इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, 370 विल बी रेस्टोर्ड विद ऑनर एंड डिग्निटी। अब कांग्रेस के साथ कोई पैचअप हो गया? आपने कांग्रेस आएगी तो फिर आपने अभी बात करेंगे की इसका, क्योंकि डिलिमिटेशन इसकी डोमिसाइल की बात है जी। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आप रीऑर्गेनाइजेशन का जो चल रहा है इस मैटर, आप भाई मोदी जी, अमित शाह साहब, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू कम इन। आप ही धज्जियां उड़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, मैं नहीं उड़ा रहा हूं। इट इज सब जुडिस, हाउ आर यू डूइंग दिस? दूसरी बात, अब कल मैं केस जीतूं, समझिए कश्मीर केस जीत जाएगा, ये मुजफ्फर शाही सिर्फ नहीं है, ये प्रवोक कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल नहीं, ये हम केस जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस तारीख तक, जब तक ये आप अब सुप्रीम कोर्ट को उठाए, फिर डिस्कशन करें, क्या करें, और आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का नागरिक भी, मैं भी, आई एम प्रीटी डिसइल्यूजन्ड विद द सुप्रीम कोर्ट। उनको जो डिसीजंस देने थे वो टाइम ले रहे हैं बहुत लेने में। अब चूंकि उनको लगता है कि पिछले जो डिसीजन थे वो पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे डिसीजन लिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, जहां तक इसका आपके इस केस का डोमिसाइल का बात है, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जब तक वो सामने आता है, उसका डिसीजन सामने आता है, जितनी भी आप तब तक ये सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे, और इतनी ज्यादा की होगी आपने सर्टिफिकेट इशू करना, हमारा प्रॉब्लम हो कि उनका क्या करेंगे हम उस वक्त। नहीं, आप तो शादी से पहले ही कहते हैं कि अब बच्चा भी पैदा हो गया। मुझे आप सर ये बताइए, डोमिसाइल की आप बात करते हैं, लोग यहाँ बाहर से आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है यहाँ का। IAS KS ऑफिसर आएंगे, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आके वो हो सकता है कल इलेक्शन लड़े तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और क्या मुजफ्फर, क्या शाह साहब ये ख्वाब देखते हैं कि अगर वो लोग आए तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे? जो उसकी कोई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तारिक साहब, आपने क्योंकि ऐसा सवाल किया है कि आपको फिर हिस्ट्री की तरफ ले जाना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट एनी अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, देखिए क्या कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है?
देखिए, आपका यहाँ पे मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। और मुझे पता नहीं देंगे आप, ये हमेशा पूछते नहीं हैं देंगे लोग। आप सर, नहीं क्यों नहीं, नहीं देंगे, चले नहीं क्यों नहीं, आप मैं बताएं। मैं आपको बात करना चाह रहा हूं। जब इंस्ट्रूमेंट से सुनो भैया, Taxation, जी। आप ऐसे एक आदमी के सामने आप मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं खुल के बात करता हूं, मैं डरता नहीं हूं। बिल्कुल, वो हमें पता है। आपको भी पता है, मैं आई एम नॉट स्केयर्ड। मैं आपको सही बात बताऊंगा। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन हुआ, उसमें महाराजा ने 3 चीजों से कहा कि भाई इन चीजों पर आप हाथ नहीं लगाएंगे। अगर इन चीजों पर आपको हाथ लगाना हो तो कभी भी, जब तक उसमें मेरी आप मंजूरी या मैं अमेंडमेंट इस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का ना करूं, तब तक नहीं हो सकता। ये आज क्यों बता रहे हैं सर आप? एक मिनट। महाराजा नेवर सरेंडर्ड हिज फ्लैग, ही नेवर सरेंडर्ड द बाउंड्री, एंड ही नेवर सरेंडर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। यू कांट टच इट। यही चीज फिर ट्रांसफर हुई इनटू लॉ थ्रू 370, और शेरी कश्मीर ने भी इसी चीज को बराबर रखा कि नो, दिस अरेंजमेंट इज माइनस द फ्लैग, माइनस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड माइनस द बाउंड्री। आप नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, जो कश्मीर का फ्लैग था, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था, और शायद इट इज नॉट नेशनल, नहीं, आप वो पार्टी का बना रहे थे अपनी पार्टी, तो आप वही झंडा इस्तेमाल कर रहे थे? नो सर, प्लीज। चलिए, वो कश्मीर का फ्लैग था। अब तो वो गया, कहीं पर है मौजूद वो लाल ख्वाब देखते हैं कि वो लाल फ्लैग, लाल क्यों था फ्लैग? वो आप बताइए। देखिए, आप भी बाशिंदे हैं यहाँ के, मैं हूँ, आप बताइए। आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए। 1931 में जब वो सानिया हुआ शहीदों का ब्लड बाथ, हाँ। जो ब्लड बाथ हुआ, उसमें जो एक आदमी वहां था, उसकी जो कमीज थी वो पूरी लाल हो गई, वो पूरी लाल हो गई थी, और उसने वही कमीज शेरी कश्मीर के हाथ में रखी, कहा हमने अपना काम कर दिया है भाई, आप अब देखो आप क्या करोगे इसके साथ। नहीं, आपको सुनिए, अच्छा नहीं लगता कि तिरंगा आ गया? अब तिरंगा तो पहले भी था। बिल्कुल, तो ये किस लिए था? Because तो सब एक हो गए। Sir, Jammu and Kashmir state had its own flag. It continued with its own flag. मैं That was the arrangement. That was the arrangement between the two. एक मिनट, मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ब्रेक लेंगे प्लीज। sure. तो यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद शाह साहब से फिर हम बात करेंगे। और अगर हम कानून की बात करें तो इनकी जो नॉलेज है कानून के बारे में, वो आप भी देखते हैं और हम भी देख रहे हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और शाह साहब से भी और कुछ कड़क सवाल पूछेंगे। मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहें। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराते हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत है न किसी वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब है। कुछ तलक सवाल अभी भी है जो उनसे पूछेंगे और उम्मीद करेंगे वो जवाब भी देंगे। शाह साहब, तो ज्यादा तलक मत पूछना, मैं डर जाता हूँ। नहीं, आपको हम जानते हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, और अगर हम सियासत की बात करें तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं और एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने पूरी सियासत को देखा है।
बहरहाल मैं अब एक अहम सवाल, हम दो मसाइल की बात कर रहे थे, आपने एक स्टेटमेंट दी थी जहां तक मुझे याद है 2018 को, अच्छा, अक्टूबर को, हम प्यार से बात करेंगे। हम हमेशा प्यार से बात करते हैं जी। तो 2018 को स्टेटमेंट दी थी 9:07 उस टाइम आपने कहा था कि जो भी IAS KS ऑफिसर है वो बाहर से नहीं आने चाहिए थे। क्या आपको उसी टाइम पता था कि ऐसा कुछ होना है? जी, आज भी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे किसी ऑफिसर से कोई न तो लगाव ही है न कोई बैर है, सब जाने पहचाने लोग हैं, सलाम दुआ सबके साथ है। मगर मेरा अपना एक यहां पर KSF का काडर है। मेरी एक जम्मू कश्मीर, डोंट ट्रीट जम्मू कश्मीर एज एनी अदर स्टेट ऑफ दिस कंट्री। नहीं, वो बाहर जाएंगे, बाहर भी देखेंगे, उनने कभी दिल्ली देखी है, मुंबई देखा है। जब मेरा यहां पर कश्मीर से बाहर निकले, दुनिया देखे, जो मेरे ऑफिसर्स यहां पे हैं, आज की जैसे हम बात करें, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के जो भी ऑफिसर्स हैं, उनका SMC का हाल हो जाएगा। उनको भी तो काम पे लगाओ, लगाएंगे, बाहर ले जाएंगे। आप देखिए आज आपके चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक, इट्स नॉट अ फेयर कॉम्बिनेशन। आई विल थ्रू योर चैनल, क्योंकि आज का जो यहाँ का निजाम है वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर चलाते हैं, होम मिनिस्ट्री से चलता है और PMO से चलता है। तो खुश है ना आप? बिल्कुल खुश नहीं है। जो मैंने 2019 में कही बात, 2018 में बात कही, आई स्टैंड बाय दैट। भाई प्लीज, वी हैव IAS ऑफिशियल्स हियर फ्रॉम द स्टेट, प्लीज ब्रिंग देम फॉरवर्ड। अगर मैं अपने स्टेट के ऑफिसर्स आप ले जाएं, झारखंड ले जाएं, अगर मैं IAS हूं, आप IAS है, तारिक है, मुजफ्फर शाह हैं, जावेद हैं, ये है IAS है, जरा मुझे इनको दिखाइए आप यहाँ। नहीं, अभी बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं और आपको पता नहीं, इनको दिखाया मुझे लेके। तो देखिए, अगर लोग खुश नहीं है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने फॉर्म पे लिखा है कि हमें UT एक्सेप्ट है और बाहर जाने के लिए तैयार है, और आप जैसे सियासतदान, आप जैसे लीडर यहाँ पे लोगों को झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसीलिए तो वजह है कि आज आप नहीं रहे। बोलता, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, दिस मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और जैसे हमारे आपने एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कहते रहते हैं, मैं बिल्कुल कहूंगा 370 को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको डोमिसाइल लॉ पास नहीं होगा। आपने तो यही झूठ बोला लोगों को, आपने डेट किया लोगों को। मैं आपकी चैनल की वसादत से, देखिए आई एम अ डेमोक्रेट, मैं कोई क्या कहते हैं ऊपर से नहीं आया हूं सर। मीरवाइज मौली साहब, उनके साथ कैसे रिलेशन है? अभी बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह, क्यों नहीं। तो अभी गिलानी साहब बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत इज्जत से मिलते हैं एक दूसरे से। आफ्टर ऑल हम एक ही, तो वही आपको ये चीजें बताते हैं करने के लिए, बाशिंदे वही बताते हैं ये करने के लिए आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक राह है, हमारी अपनी एक राह है। वो चाहते हैं वो आज की राह नहीं है। जहां पे देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे 2 ही जमातें थी पहले, या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद यहां पर 2 ही जमातें रही, जिसको एक को कहते थे शेर और दूसरे को कहते थे बकरा जी। तीसरा और कुछ नहीं था यहां, क्योंकि आप नहीं चाहते। हमारी रिलेशन उनके साथ, मेरे वालिद की, मेरे नाना की, अच्छा वो इलेक्शन में कब आएंगे? तब से अच्छी रिलेशन है ना, बिल्कुल। इसीलिए मैंने उन्हीं का आपसे पूछा, गिलानी साहब का भी नहीं पूछा, वो भी पूछूंगा। वो चाहते हैं मेन स्ट्रीम में इलेक्शन लड़े, लोगों के लिए काम करे। पूछे भैया, मुजफ्फर शाह इस चीज का जवाब आपको नहीं दे सकते, बिकॉज़ आई डोंट नो। बात करते होंगे ना आपके कितने वोट्स वो लेंगे, कितने आप लेंगे? नहीं करते, नॉट एट ऑल। अच्छा, गिलानी साहब ने आज जो है वहां से वो जो है रिजाइन किया उन्होंने APSC, क्या वजूहत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अब फंडिंग बंद हो गई, मीरवाइज साहब जो है वो सबको पैसा नहीं दे रहे हैं, मंथली सैलरी नहीं दे रहे हैं। देखिए, देना चाहिए ना उनको, सैलरी देनी चाहिए। एक बात मैं आपसे भी बोलूं, आप बात कर रहे हैं एक जो बहुत ही उम्र से आदमी है, मैंने इसीलिए गिलानी साहब की बात की जी। और चाहे मेरी उनसे पॉलिटिकल मेरा जिसको कहते हैं कि हमारा पत्ता नहीं मिलता है एक दूसरे से, फॉर रीजंस नोन टू एवरीबॉडी, हो सकते हैं, नोन टू एवरीबॉडी, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उंगली उठाएं। अगर आपके पास ठोस, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कहा फंडिंग बंद हो गई है, नहीं मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अगर आपसे, आप बुरा न माने जी, आप बताइए, आप अपनी बात रख सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाउ डिड यू आस्क मी दिस क्वेश्चन? डू यू हैव एनी प्रूफ? नहीं, मीरवाइज साहब के साथ आपके अच्छे रिलेशन, आपने बारे में बात कही, मैंने सवाल पूछा, इसके बाद बात कही, बिल्कुल पूछा। जो भी आज आपकी ये जो खुसूसन आपके जो ये हमारा जो ये सोशल मीडिया है, इस पे ऐसे लोग बातें करते हैं सर, उनको बातें करते रहते हैं, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कश्मीर का चलता है, ऐसी माने इतनी बेहुदा बातें करते हैं।
और जो एक आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूं? नहीं, आप ये चाहते हैं मैं आपसे सवाल नहीं पूछूं? आप चाहते हैं जिस तरह से आपने लोगों को डरा के रखा, आज आपसे सवाल ना पूछा जाए, यही वजह है कि मेन स्ट्रीम को आज कोई जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यही वजह है कि आप लोग बंद थे, सड़कों पे लोग नहीं आए। पीडीपी ने कहा कि अगर हम बंद हुए तो लोग सड़कों पे आएंगे, नहीं आए। तारिक साहब प्लीज आस्क मी, मैंने आपसे पहले भी शो से शुरू जब हुआ था, जब आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं सवाल पूछता हूं। नहीं, अगर तब आपके पास जब सवाल आपने पूछा है, आपको यह भी पता होना चाहिए, फिर आप जब पूछते हैं कि पैसा, आपने पूछा कि फंडिंग बंद हो गई गिलानी साहब की, प्लीज शो मी व्हाट फंडिंग इज रिसीव्ड। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इतनी अच्छी रिलेशन है। मैं इसलिए गुस्सा हो रहा हूं कि किसी पर इस तरह मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, किसी प्रूफ के इल्जाम लगाना। क्या आप एंकर को डराना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी, आप एंकर को डराना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी इसी चीज का शिकार हूं। पर आपने 70 साल से क्या किया? आपने सिर्फ अपने यहां पे पैसा लिया है, कोठियां बनाई है, जायदाद बनाई है। भाई दिखाओ यार क्या बनाई है। जो भी हमारे पास है वो हमारे पुरखों का है, उसी में रह रहे हैं। जेके बैंक का जो इशू है वो भी नहीं मानते आप? कौन सा? कि उसमें बैकडोर एंट्रीज हुई, वो भी कहेंगे नहीं हुआ है। नो, आई हैव क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूं, इसी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिशियन। बिल्कुल, हम समझ आपसे इतने ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर इल्जामात हैं सरकार के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही होती, जो भी हम किसका नाम ले सरकार रही है, कुछ इल्जाम आते हैं, हाँ भाई आपने बैकडोर एंट्रीज की हैं। मतलब आज तक तारिक साहब आपने बहुत इंटरव्यूज किए हैं लोगों के, आपने जरूरी जेके बैंक का भी इंटरव्यू किया होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग तो सामने नहीं आते ना। मैं उसका आप आए तो आपकी हम तो समझ गए कि अगर आपके पास कल आप किसी ऐसे आदमी को लाएं, प्लीज कीप योर रिकॉर्ड रेडी कि सो एंड सो सर, you were the finance minister of the PDP government, or you were the finance minister of the earlier government, with the national conference government. This is the list that has been done under your, when you were the minister in charge. उन पे PSA लगना चाहिए ऐसे लोगों पर immediately। तो आप लोगों पे भी, आप पे भी PSA था कि नहीं? आप पे नहीं था। मेरे पर किस चीज का PSA लगेगा भाई? नहीं, पूछ रहा हूं मैं। न खाया न पिया, हम अपना खाते हैं, अपना शुक्र है, हम हैप्पी हैं अपने मेरे को कोई चिंता, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मेरे से कोई आपको मेरी जायदाद के बारे में बात करनी है, मेरे इनकम टैक्स के बारे में बात करनी है, मैं खुद अपना 10 साल का पूरा मसौदा सामने रखूंगा, सवाल करिए। वैसे मैं गूगल में ढूंढ रहा था, अभी नहीं मिला, नए प्रोग्राम में मिला। अच्छा शाह साहब, कोई लोन चल रहा है आपका, हाउसिंग लोन? हाउसिंग लोन? हाँ नहीं। ओके। अच्छा, और एक सवाल आपसे पूछता हूं जो बड़ा अहम है। अभी इलेक्शन हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो, क्या मुजफ्फर शाह साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे? क्या जाएंगे आप, लड़ेंगे? और कितने वोटों से आप हार सकते हैं? मुझे हार की कोई चिंता नहीं है, मैंने 2 बार हारा है, 1985 में, 2008 में, और वैसी हार मुझे अगर 10 बार भी मिले मुझे कबूल है। क्यों? क्योंकि जो 2008 में मैंने यही बात की थी कुपवारा में, केरन में, कुछ तो 20-25 हजार लोग मेरे सामने थे। मैंने कहा देखो भैया, ये रोज यहां, क्योंकि वहां बॉर्डर उसी दिन वहां गोलियां चली थी, शेलिंग हुई थी। मैंने कहा जम्मू कश्मीर के लोग बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दे आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस डिस्प्यूट। नंबर 1 पार्टी, गोला वहां से आता है मेरे ऊपर गिरता है, बिल्कुल, यहां से गोला पार डालते हैं हमारे भाई पे गिरता है। भाई साहब, आप इस मामले को, it has to be addressed between India and Pakistan. There is no other way. मैं आज भी ये कहूंगा, it has to be addressed. अच्छा, आप इसको ले रहे, मैं बताऊंगा आपको। मैंने उस वक्त एक ही बात कही थी, मैंने कहा था मुझे यार ऐसे लोग दो, मुझे 20-30 ऐसे लोग दो जो असेंबली में मेरे साथ घुसकर वहां पे बात करेंगे कि भाई मेरा आपने 9 अगस्त 1953 को क्या किया, मेरे एग्रीमेंट जिसकी गारंटी मुझे लॉन्ग माउंटबेटन ने की थी, जिसकी गारंटी मुझे महात्मा गांधी ने की थी, जिसकी गारंटी मुझे खुद अपने पटेल ने की थी एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, गोपाल स्वामी अयंगर ने की थी, मेनन ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, थ्रू द क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेडेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, a legal agreement and done through the parliament then, उसके बाद रेटिफाई किया हमने। अच्छा सर, सुनिए भैया, उसका आपने आज तक ये जो चल रहा है मारदार, उसका बेसिस ये है, उसको दुरुस्त करो। हम एक असेंबली में जाके एक लाइन
उधर बताएंगे, आज भी आप असेंबली का ख्वाब देखते हैं। एक लाइन बताएंगे, वी वांट टू रिवर्ट बैक टू 1953। चलिए उस पर डिबेट शुरू कीजिए जी, अभी मैं बात खत्म करूंगा। मैं अभी केरन से वापस कुपवाड़ा भी नहीं पहुंचा था, मुझे एक बड़े ही, जैसे आपने कहा, मेरे अजीज दोस्त है हर जगह, बिल्कुल, एक अजीज दोस्त ने दिल्ली से कॉल किया, दिल्ली से, एंड टोल्ड मी, मुजफ्फर शाह, मैं आपकी चैनल से बोल रहा हूं, मुजफ्फर शाह, यू हैव लॉस्ट द इलेक्शन, यू आर नॉट विनिंग, एंड आई डिड विन, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो जिस तरह बाकी लोग जो पॉलिटिशियंस है कहते हैं, घर में आके कुछ बात कहते हैं, जम्मू में एक, दिल्ली में तीसरी बात, आप क्यों नहीं कहते? जीत जाएंगे, हर जगह पे आप स्टेटमेंट चेंज करें तो जीत जाएंगे। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। मैं जम्मू में भी यही बात करूंगा। आज जम्मू वाला खुद रो रहा है, कश्मीरी पंडित भाई आज खुद रो रहा है, उनका वो बंदा सुबह में पढ़ रहा था, मालदार साहब, वो कह रहे हैं कि आपने हमको छोड़ ही दिया यहाँ पर और आपने डोमिसाइल शुरू कर दिया देना, मैं तो यहाँ पे 4 लाख लोग के पड़ा हूं, मेरा क्या होगा कल? यही बात हम उनको कह रहे थे 5 अगस्त 2019 से पहले, यही बात मैं अपने जम्मू के भाइयों को कह रहा था जब मैं सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी लेकर वहां गया, और वो आज उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि भाई, मैंने कहा देखो जब भी ये होगा, चपत पहले आपको पड़ेगी जम्मू वाले को, उसके बाद लद्दाखी को पड़ेगी, फिर कश्मीर की बात आएगी। और आज वही बात है, आपको प्रॉमिस किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया, अपने जो नई जो अपना पार्टी जो निकली थी, ये भी गए थे वहां प्रॉमिस लेने, उनसे भी प्रॉमिस किया गया, वो तो 370 ही भूल गए सारा। अच्छा सवाल 370 जो वो भूल गए, वहां बात आपने उठाई जी, जिस से उन्होंने आज तक इलेक्शन जीते थे, और वहां पर उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, अब आप डोमिसाइल पर भी हाथ नहीं लगाएंगे, किसी से बात है तो हम तो सारा जीत गए, अब हमको आप स्टेट दे दीजिए। अब डोमिसाइल आज लाया, तो अपनी पार्टी क्या हो रहा है? मेरा भाई जो जम्मू में है, वो आज कह रहा है कि ओ भैया ये तो बात सही है, कश्मीरी तो हमको सही बोल रहा था भाई, 35A इज अ गारंटी फॉर योर सेफ्टी ऑफ योर प्रॉपर्टी, सुनिए सेफ्टी ऑफ योर प्रॉपर्टी, लैंड, जॉब, ये आपका जो ये मिलता है, आपका एजुकेशन का जो स्टाइपेंड्स वगैरह जो आपके मिलते हैं, क्या उनको बताते हैं, आपका स्कॉलरशिप्स, ये गारंटी थी एक कश्मीरी मुसलमान को, जम्मू डोगरे को, लद्दाखी बौद्ध को, सिख को, ईसाई को, कश्मीरी पंडित को, पहाड़ी को। किधर है आज? आज जो 7 साल से यहां है या 15 साल से यहां है, उसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कीजिए, ही बिकम्स अ पार्टनर। मेरे पास 6-6.5 लाख बेकार नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, अगर मैं उनको नौकरी दे सकता हूं जो 7 साल से यहां रह रहा है या 15 साल से रह रहा है और यहां का स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है, हाउ विल आई गिव हिम द जॉब? आज जम्मू वाला ये समझ गया, कश्मीरी पंडित समझ गया, लद्दाखी समझ गया, और आज मैं आपको कह रहा हूं, आज अगर आप कल को आप रेफरेंडम कराइए, डू यू वांट 370 और नॉट, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यू विल विन बाय अ लैंडस्लाइड। सर फिर मैं आपको रिपीट सवाल करूंगा, शायद आप भूल गए हैं या आपकी नजर नहीं पड़ रही, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उन्होंने एक फॉर्म भरा था जिसमें यूटी लिखा था, उन्होंने उसमें टिक भरी थी, तो क्यों क्या था? क्या पैसा लेने के लिए नौकरी बरकरार रहे? वो तो खुश थे, एम्प्लॉय तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, ऐश करेंगे, मेरी बात सुनिए, रात भर घूमेंगे, आप टिक करें, एसी देखेंगे, आप टिक करें, ट्रेन देखेंगे, मेट्रो जाएंगे, आप टिक करें, आप क्रॉस लगाएं, कुछ भी करें, यही पॉलिटिशियंस भी कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, मैं आपको इतना कह सकता हूं, वो सुख से कहता हूं, जो लीगल सिचुएशन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने में, जिसने भी ये इश्यूज किए हैं उसको भी भुगतना है, जिसने सर्टिफिकेट्स ये लिए हैं उनको छोड़ देनी पड़ेंगी, और सर्टिफिकेट ये रद्दी का कागज का टुकड़ा है, उसको आपको डस्टबिन में। तो ये जो ड्रीम देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं? नो सर, आई एम टॉकिंग with my head on my shoulder। 370 से पहले भी आप कहते हैं कि 370 पे हाथ नहीं लगाएगा। एक बात मैं कहूंगा, उससे पहले I am talking within the framework of the constitution of India as well as Jammu and Kashmir। Remember, Constitution of Jammu and Kashmir is older than the Constitution of India। क्योंकि वक्त शायद हमारे पास कुछ ही मिनट है, काश हमारे पास टाइम होता। भी चाइना जो बॉर्डर पे इशू चल रहा है, बहुत बड़ा इशू है, और आप देख सकते हैं कि रोज नई नई खबरें आती हैं, और आज भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना जो आगे बढ़ रहा है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए खुसूसन, क्योंकि अल्लाह ना करे, देखिए वॉर इज नो सोल्यूशन। बिल्कुल, आजकल आपके दोनों, चाइना भी, हमारा मुल्क भी, यहां से पाकिस्तान भी, दे आर ऑल न्यूक्लियर पावर्स। बिल्कुल, और हम जम्मू कश्मीर बीच में फंस गया है बुरी तरह से। कभी वो अक्साई चिन्ह को खींच रहा है, कभी हम यहां इसको खींच रहे हैं, कभी उधर वो पीएको को खींच रहा है। आज इसमें अमेरिका भी आ गया अंदर, आज इसमें चीन भी अंदर आ गया। और अगर आप इसको गौर से देखें, लीगली देखें,
तो ये मैटर भी शुरू हुआ है जब से आपने 370 का किस्सा किया है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। और चूंकि मैं कानून के तहत बात कर रहा हूं। क्या ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान को प्रोवोक किया है, वही वजह है कि चाइना जो है आज ऐसा कर रहा है? यार कहां से प्रोवोक करेंगे, अभी तक तो बंद थे। क्योंकि आप लोग पहले यार आप सुनो जी मैं टेलीफोन भी था मेरे पास, कहां से होगा? नहीं कह रहे हैं आपको फोन भी दिए गए थे। कहां दिए गए? टेलीफोन भी थे आपके पास, सब कुछ आपके पास था। अपने बीवी बच्चे के 55 साथ इंच का टीवी लगा था, एलईडी लगा था, इंटरनेट था। मेरे पास 55 इंच का नहीं है भाई, मेरे पास 41 इंच का है, मेरे बड़े भाई साहब ने दिया हुआ। अगर वो भी लेना चाहते हो आप, वो भी नहीं दूंगा मैं आपको। जी, तो अभी कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है? क्योंकि नहीं, अगर हो सकता है कि कल की सुबह उठे और सिचुएशन खराब ना करे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर खदशा ये है, जम्मू एंड कश्मीर particularly Kashmir Valley will become the theater for the third world war. अल्लाह ना करे ऐसा हो, और अल्लाह करे कि good sense prevails on all the countries and they sit down, talk की क्या बात है, and also they talk on we talk on 370 and 39. लेकिन सर एक अहम सवाल है कि अगर 370 की हम बात कर रहे हैं, वो लीगल है इलीगल है, वो आप बात कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो चाइना इंटरफेयर क्यों कर रहा है? और आप बात ही नहीं करते हैं, आप कहते हैं नहीं 370 की वजह से चाइना ने इंटरफेयर किया, क्यों करेगा? ऐसा है अभी, चूंकि देखिए चाइनीज चिप हमारे चाइना का ही सुबह से रात तक 10 आइटम्स में हमारी रोजमर्रा जिंदगी उनसे उनके नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि हम वो तोड़ देंगे। सुनिए ना, अगर आप तोड़ रहे हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। आपने तोड़ा, कुछ तोड़ा अपने घर पे? अभी नहीं हम प्लान कर रहे हैं। उनको पता है किसको तोड़ना है? वो गुजरात को तोड़ना है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाइनीज की गुजरात में है। दे हैव टू ब्रेक इट। उसके बाद आप तोड़ेंगे? अगर वो तोड़ेंगे तो फिर हम भी देखेंगे क्या करेंगे हम। और तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, ये तो जोड़ने की बात करनी है भाई। जम्मू कश्मीर को डोंट मेक इट अ थिएटर फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये मैं इतना कह सकता हूं। अच्छा, हमारी इकोनॉमी पे आखिरी सवाल है, हमारी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हम समझते हैं हमारी इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, चाहे वॉर हो या ना हो। हम समझते हैं इकोनॉमी इज ऑलरेडी क्रश्ड। बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर इज ऑलरेडी क्रश्ड। मैंने आपको कहा जम्मू कश्मीर को, ये अल्लाह का ही करम है कि हमारा लॉकडाउन तो कोविड से नहीं चला ना, हमारा लॉकडाउन 5 अगस्त से चल रहा है, और अभी तक हम जिंदा हैं सारे, आप मैं सब, किसी को हम मरने नहीं दे रहे हैं। किसी के पास, हर किसी के पास छत है ऊपर, मगर एक हद है। कल को मेरा टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा उस पर, जिसपे हमारा बैकबोन है, तो कितने साल हम चलेंगे? मेरे कर्जे आप वापस नहीं दे रहे हैं, और आप वॉर करने जा रहे हैं। जेब में पैसा नहीं है, वॉर करने जा रहे हैं। जी चलिए शाह साहब, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता है बहुत सारे सवाल और आपने भी बहुत कुछ सामने रखता है। मैं उम्मीद करूंगा कि फिर एक बार हम आपको मदद करें और आपको तकलीफ दे, और आप काफी मसरूफ भी रहते हैं। मैं माफी चाहते हैं मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, जब दूसरी दफा आप मुझे यहां बुलाएं और जब आप इश्यूज लाएं, करप्शन के इश्यूज लाएं, जो भी इश्यूज लाएं, कुछ ठोस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बुलाऊंगा और सबूत के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपसे इजाजत चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब जी। और मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि 7 से 8 प्रोग्राम का वक्त जो कि बराह रास्त आप तक पहुंचता, आप देख रहे हैं वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क के साथ साथ पूरे दुनिया में इस वक्त IPTV गैलेक्सी पर भी देखा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहते हैं। आज हमारे जो खास मेहमान थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह साहब, और इसी के साथ आपसे इजाजत की तलबगार है। आगे कश्मीरी खबरनामा आया चाहता है, इजाजत दीजिए। अल्लाह आपको और हमारा निगहबान। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD